पतंजलि योग समिति द्वारा गुना के यूनिटी पार्क में 3 दिवसीय निःशुल्क इंटीग्रेटेड योग शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर में पतंजलि के केंद्रीय योग प्रभारी परमार्थ देव साधकों को योग प्राणायाम सिखा रहे हैं। स्वामी परमार्थ देव गुरुवार को गुना की मीडिया से मुखातिब हुए, योग की खासियतों से सभी को परिचय कराया। स्वामी परमार्थ देव के मुताबिक योग अनिवार्य रूप से एक अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक अनुशासन है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य लाने पर केंद्रित है। ये स्वस्थ जीवन जीने की कला और विज्ञान है। योग शब्द के 2 अर्थ हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है जोड़ और दूसरा है समाधि। जब तक हम स्वयं से नहीं जुड़ते, समाधि तक पहुंचना मुश्किल है। योग दर्शन या धर्म नहीं, गणित से कुछ ज़्यादा है। योग एक विज्ञान है। योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे है। योग प्रायोगिक विज्ञान है। योग जीवन जीने की कला है। योग एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए वेदों में योग का उल्लेख है और विदेशियों ने भी हमारे वेदों से योग को अपनाकर खुद के जीवन में आत्मसात किया है। स्वामी परमार्थ देव के मुताबिक सभी को योग करना बहुत ज़रूरी है। ये स्वस्थ दिनचर्या के लिहाज से ज़रूरी है, इसलिए इसे उपचार के दृष्टिकोण से भी देखा जा सका है। उन्होंने पतंजलि द्वारा देश को निरोगी बनाने के मिशन की भी जानकारी दी। और आचार्य जी ने देश और दुनिया को उस विद्या से जोड़ा है जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऐसे जिसके लिए लोग परेशान हो जाते हैं अर्थ से, या ये कहें कि अपने संकुचित विचार से, तो ये ऋषियों की जो विद्या है, जो हमारी हजारों लाखों योग आयुर्वेद की अपनी सनातन पुरातन वैदिक संस्कृति की जो परंपरा है, उस परंपरा को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्राचीन योग विद्या को अर्वाचीन विज्ञान के साथ, अनुसंधान के साथ, पूरे प्रमाण और पूरे तथ्य सत्य के साथ दिया है। आज पूरे संसार में पतंजलि योग पीठ जो आयुर्वेद यज्ञ और योग पर सबसे ज्यादा रिसर्च करने वाली है। 500 से ज्यादा वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा समूह है जो पूरी प्रामाणिकता के साथ जिस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है। यह हमारे ऋषियों का जान जो है उसकी एक बहुत बड़ी विजय है। और विशेषकर कोरोना काल के बाद आयुर्वेद की, योग की, अपने सात्विक आहार की, सात्विक दिनचर्या की जो लोकप्रियता पूरे संसार में फैली है, वास्तव में इससे हमारा मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ सुनिश्चित होता है। आज अमेरिका भी कहता है कि कंप्लीट फूड क्या है? दाल चावल रोटी सब्जी, ये सबसे अच्छा आहार है और इसी से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, इससे स्टेमिना बढ़ेगा, प्राणायाम से, योग से, अध्यात्म से। क्योंकि आज पूरा संसार हम जहां देखें वहां अशांति है। पूरा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा है। पता नहीं कब कहां पर कौन सा मिसाइल दाग दिया जाए, कहां पर कौन सा विस्फोट हो जाए, पता ही नहीं। तो इस अध्यात्म से, योग से, क्योंकि योग जोड़ने का नाम है, योगः कर्म सुकौशलम, योगः समाधि एवं समाधानम, समत्वम योग उच्यते। जहां पर समता है, जहां पर समता के साथ साथ क्षमता है, जहां पर नम्रता है और जहां पर अपने कर्मों की कुशलता है, वास्तव में वही योग है। योगः अनुशासनम, योग को अनुशासन से जोड़ा है महर्षि पतंजलि ने। हमारी इंद्रियों पर अनुशासन हो, हमारे विचार पर अनुशासन हो, हमारी मर्यादा, हमारा संयम, यही योग है। इसलिए योग करेंगे तो योगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, उद्योगी बनेंगे और संयोगी बनेंगे। आज छोटे छोटे बच्चों को जो ऐसी बीमारियां जिनका कभी हमारे पूर्वजों ने कभी चिंतन भी नहीं किया होगा, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज, एसएलई, एमएस और टाइप 1 डायबिटीज, जिसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई उपचार ही नहीं है,
दवा खाते रहिए और एक दवा आप एक रोग के लिए खाएंगे, वो धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ाते रहिए, लेकिन रोग पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। और फिर आप ब्रेकफास्ट में गोलियां, लंच में गोलियां और फिर रात्रि में जो है डिनर में गोलियां, ये गोलियां खा करके हमारे लीवर, किडनी, हमारा हार्ट और ये हमारी आंतें अत्यंत क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिनका उपचार नहीं। फैटी लीवर सिरोसिस, कोलाइटिस, क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर, ये ऑटोइम्यून डिजीज बिल्कुल ऐसी बढ़ गई है कि जिसका उपचार संसार में नहीं है।